गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 10th क्लास में हम सर्कल चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 10th, और उसकी 10.1 एक्सरसाइज हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाली हैं एक्सरसाइज 10.2। तो जैसे कि आपने बेसिक पॉइंट्स तो आपने समझ चुके हो, तो हम यहाँ पे सिर्फ आगे हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं इसके। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू हमने एक टेंजेंट ड्रॉ की है जो सर्कल को टच कर रही है। वो कितने डिस्टेंस पे है? 24 सेंटीमीटर की है। एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज़ 25 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर का। तो आपको पता ही है कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पे हमेशा 90 का एंगल ड्रॉ करती है। सो इट विल बी योर राइट एंगल ट्रायंगल। तो उन्होंने पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, यानी कि हमें ओपी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही इजी है, आपने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। ये आपकी हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो आप पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके आप ओपी की वैल्यू आप फाइंड आउट इजिली कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, उसकी हमें डायग्राम में ऑलरेडी हमें दी हुई है। हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि सर्कल है, सेंटर है, सेंटर से यहाँ पे टेंजेंट्स हमें ड्रॉ यहाँ पे की हुई हैं टी पॉइंट पे। तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। हमें सेंट्रल एंगल दिया हुआ है दैट इज़ 110 डिग्री। स्टूडेंट्स आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हो कि जो टेंजेंट होती है वो जो सर्कल रेडियस होता है वो टेंजेंट पे 90 का एंगल ड्रॉ करता है। तो आपके पास दो एंगल ऑलरेडी बने हुए हैं दैट इज़ 90 डिग्री एंड 90 डिग्री, और ये है 110 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखिए दैट इज़ POQT, इट इज़ योर क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम जो होता है दैट इज इक्वल टू 360। तो हम लिखेंगे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल POQT इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो हम चारों एंगल्स का सम ले लेंगे दैट इज एंगल X प्लस एंगल 90 प्लस एंगल 110 प्लस एंगल 90 दैट इज इक्वल टू 360। तो स्टूडेंट्स आप इन तीनों एंगल्स को प्लस करके राइट साइड पे जाके माइनस कर दोगे तो आपके पास X की वैल्यू आ जाएगी। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 हमें गिवन दिया हुआ है कि PA एंड PB दो टेंजेंट्स हैं, वो P पॉइंट से ड्रॉ की हुई हैं और उन दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज़ 80 डिग्री। तो हमें पता करना है एंगल POA। तो ये वाला एंगल जो है हमें ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम वैसे ही हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। आपको पता है OB और OA दैट विल बी योर रेडियस, और हम क्या करेंगे O को P के साथ हम क्या करेंगे ज्वाइन कर लेंगे सो दैट इट विल बी योर टू राइट ट्रायंगल्स। यहाँ पे एक 90 है, यहाँ पे 90 है, सो इट विल बी योर टू राइट ट्रायंगल्स। नाउ एज वी हैव सीन इन प्रीवियस क्वेश्चन, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल PBOA, this is your quadrilateral and sum of all 4 angles that is equals to 360. So sum of angles of quadrilateral PAOB that is equals to 360 degree. After that we are putting all the values of angles 80 degree, 90 degree, 90 degree plus angle AOB जो सेंटर पे है सर्कल के सेंटर का जो एंगल है दैट इज AOB इज इक्वल टू 360। आप इन्हें सॉल्व कीजिए तो एंगल आपके पास जो आएगा दैट इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो BOA जो आपके पास AOB या यहाँ पे हम लिख देंगे दैट इज एंगल AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये पूरा एंगल आपके पास आ गया है 100 डिग्री का। नाउ अब हमें एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है? दिस वन, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये दो राइट ट्रायंगल्स है, वी हैव टू कंपेयर विद ईच अदर। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेके चलेंगे। तो हम इसे यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। हाउ? यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल AOP एंड BOP, OP दैट इज इक्वल्स टू कॉमन, OB इक्वल्स टू OA दैट इज इक्वल्स टू रेडियस, एंड आफ्टर दैट आपको पता है कि देयर इज एंगल ऑफ 90 डिग्री ईच। सो एंगल दिस और एंगल दिस बोथ आर इक्वल दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो विद द फॉर्मूला ऑफ साइड एंगल साइड, SES formula, two triangles are congruent, and if the two triangles are congruent, then by CPCT this angle and this angle both are equal,
तो हम दोनों एंगल्स को क्या करेंगे, हम आपस में इक्वल लिख देंगे। सो लिखेंगे POA इज इक्वल टू POB। तो ये दोनों एंगल्स क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। बट पूरा एंगल क्या है हमारे पास 100 डिग्री का, तो दोनों अगर इक्वल है, हाफ पार्ट है, तो दोनों का एंगल क्या हो जाएगा, हाफ, दैट इज इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। हमें गिवन दिया हुआ है दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल के एट द एंड ऑफ डायमीटर्स। तो हम लेट करेंगे कि लेट ए बी क्या है, डायमीटर है सर्कल का विद सेंटर ओ, और हम दो टेंजेंट्स ले रहे हैं, दैट इज एल एंड एम आर टू टेंजेंट्स एट पॉइंट ए एंड बी। तो अब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर हम आगे क्वेश्चन क्लियर करते हैं। सो दिस इज योर डायग्राम, दैट इज सर्कल विद सेंटर ओ। तो ए बी इज अ डायमीटर, और डायमीटर के एंड्स में हमने दो टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की हैं। तो हमें प्रूव करना है कि ये टेंजेंट्स है, दैट इज एल एंड दिस इज एम। तो ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं आपस में पैरेलल होंगे। सो हाउ वी कैन प्रूव इट, एज यू नो दैट के OA is a radius and radius always make a 90 degree angle with the tangent, and similarly OB is also radius and it make a angle of 90 degree on tangent M. So angle 1 and angle 2 both are 90 degree. So हम लिखेंगे that is angle 1 is equals to 90 degree and angle 2 is equals to 90 degree, and sum of both angles that is equals to 180 degree. And you know very well, if two lines are parallel and this line is transverse, then sum of interior two angles that is equals to 180 degree. कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उसमें से एक लाइन कट करके जा रही है, तो और दोनों एंगल्स एक साइड पे अगर इंटीरियर होते हैं तो उन दोनों का जो सम होता है दैट इज 180। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि दोनों एंगल्स जो हैं, इन दोनों का सम जो है दैट इज इक्वल्स टू 180, और ये ए बी लाइन क्या है, ट्रांसवर्स लाइन है। सो एल एंड एम विल बी पैरेलल, सो हेंस इट इज प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5th। इन क्वेश्चन नंबर 5th वी हैव टू प्रूव दैट कि जो टेंजेंट के ऊपर जो 90 का एंगल बनता है जिस लाइन से, दैट इज रेडियस एंड इट विल बी पास थ्रू ओनली थ्रू ओ सेंटर पॉइंट ओ। कि ये जो टेंजेंट के जो 90 परपेंडिकुलर होती है लाइन, वो सेंटर से ही पास आउट करती है, किसी और से पास आउट नहीं करती। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके चलते हैं कि लेट एक तो OP है जो दैट विल बी रेडियस, और वो टेंजेंट के क्या है, परपेंडिकुलर, और एक और लाइन लेके चलते हैं दैट इज PQ, वो भी क्या है, AB के परपेंडिकुलर है। नाउ लेट AB बी द AB दैट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट P, if possible PQ perpendicular AB. All right, OP we know that OP is also OP is a perpendicular at AB, but we are considering a new situation, that is PQ. PQ is another line that is not passed through O. PQ is perpendicular AB but not passing through O. Since tangent is always perpendicular to radius of circle, टेंजेंट जो होता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किसके, रेडियस के। सो दैट ए बी इज परपेंडिकुलर टू OP, ए बी इज परपेंडिकुलर OP एंड OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज ए बी परपेंडिकुलर OP एंड एंगल OPB दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। बट वी हैव कंसिडर्ड दैट PQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB, सो PQ जो एंगल है दैट इज QPB दैट विल आल्सो बी अ 90 डिग्री। हेंस बोथ दीज एंगल्स आर इक्वल, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज व्हाट वी हैव कंसिडर, we consider that OP and QP both are different lines but they make same angle, which is not possible. So our supposition is wrong, and hence line which is perpendicular to tangent will always pass through center point O. Now in question number 6 we have given that हमारे पास है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at a distance 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो 5 जो टेंजेंट है दैट इज फ्रॉम पॉइंट A और O का जो डिस्टेंस है दैट इज 5 सेंटीमीटर, एंड
हमारे एंड गिवन दैट के सेंटर ऑफ द सर्कल इज फ्रॉम पी, दैट इज सॉरी हमें गिवन दिया हुआ है दैट इज पी ए, हमें जो ये डिस्टेंस दिया हुआ है, एंड सेंटर ऑफ द सर्कल दैट इज पी ए, वो हमें दिया हुआ है दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सो बहुत ईजी है, यहाँ पे आपको पता है 90 डिग्री है, सो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, और यहाँ पे आप क्या अप्लाई करोगे दैट इज पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, सो दैट वी कैन फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल ओपी। नेक्स्ट हमारे पास 7th क्वेश्चन है, हमें गिवन दिया हुआ है 2 सर्कल्स विच आर कॉन्सेंट्रिक, मतलब उनका जो सेंटर पॉइंट है दैट इज सेम, वन हैज रेडियस 3 सेंटीमीटर, जो स्मॉलर सर्कल है दैट इज 3 सेंटीमीटर, यानी कि दैट इज ओपी, ओपी का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड ओ ए जो बिगर सर्कल है दैट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, एंड एक हमारे पास दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें फाइंड आउट करनी है विच टच द स्मॉलर सर्कल, एंड यू हैव टू यू नो वेरी वेल कि अगर कोई जो बिगर सर्कल जैसे ये वाली कॉर्ड है, जब ये सेंटर वाले सर्कल को जब ये टच करती है तो याद रखना स्टूडेंट्स, ये जो सेंटर से जब हम कोई लाइन रेडियस जो हम ड्रॉ करते हैं वो 90 का एंगल होता है, तो वो इस लाइन को इक्वली पार्ट में डिवाइड करता है, कॉर्ड को इक्वली पार्ट में डिवाइड करेगा। ऑलराइट, तो इक्वली पार्ट में डिवाइड करें, सो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी हमारे पास होगा। नाउ हमें इसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, सो लेट सर्कल 1 एंड 2 आर द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर पॉइंट O। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे हमारे ए बी इज अ कॉर्ड लार्जर सर्कल विच डज अ स्मॉलर सर्कल एट पॉइंट B। नाउ ओ पी इज इक्वल्स टू 3 एंड ओ ए इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, सो because we know that there is a 90 degree angle, so it is a right angle triangle. In right angle triangle we apply Pythagoras theorem. When we use Pythagoras theorem we can find AP. Now but AP and PB both are equal, so if we multiply AP by 2 then we get AB distance, so hence solve it and find AP. After that length of chord का जो formula होगा that is 2 multiply AP, so you will get length of AB. That's it. Next in question number 8 हमें डायग्राम दी हुई है लाइक दिस, और हमें प्रूव करने को क्या बोला गया है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम कैसे इसे प्रूव करेंगे, वी नो दैट कि ए हम स्टार्टिंग पॉइंट ए से लेते हैं, दैट इज ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, सो ए से जब हम 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो बोथ आर इक्वल होती हैं, सो फ्रॉम पॉइंट ए AP इज इक्वल्स टू AS, तो हम यहाँ पे फर्स्ट टर्म लिखेंगे दैट इज AP इक्वल्स टू AS, और उसका रीजन जो है वो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे, और लिखना जरूरी भी है। आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज B इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट, सो BP और BQ बोथ आर इक्वल, लेकिन हम लिखेंगे कैसे, बिकॉज हमें पता है हमें AB बनाना है, तो AB किससे बनेगा, AP और PB से। तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंड कंडीशन लिखेंगे उसमें पहले BP लिखेंगे और उसके बाद BQ लिखेंगे, ओके। सो बिकॉज जब हम इसे एड अप करेंगे तो इन दोनों को प्लस करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। सिमिलरली सी पॉइंट से हमें क्या चाहिए, दैट इज बिकॉज सी पॉइंट एक्सटर्नल, सो सी आर इक्वल्स टू सी क्यू, एंड सिमिलरली डी से क्या मिलेगा, डी आर इक्वल्स टू डी एस। ऑलराइट, तो ये हमारे पास 4 कंडीशंस हो जाएंगी, यहाँ पे हम लिख देंगे एंड एड ऑल दीज इक्वेशंस। देन जब आप ऐड करोगे दैट इज ए पी प्लस पी बी सी आर डी आर इज इक्वल टू ए एस बी क्यू सी क्यू डी एस। तो जब आप एडअप करोगे ए पी प्लस पी बी तो क्या बन जाएगा आपके पास ए बी, इन दोनों को एडअप करोगे दैट इज सी डी, और ए एस और हमारे पास है ए एस एंड डी एस, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ये बन जाएगा ए डी, एंड बी क्यू प्लस सी क्यू ये दोनों मिल के बन जाएंगे बी सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 वी हैव गिवन, हमें गिवन दिया हुआ है कि हमारे पास 2 टेंजेंट्स हैं विच आर पैरेलल, और ये दोनों पॉइंट पी और क्यू पे क्या हो रही हैं, ड्रॉ हो रही हैं। तो आपको डायग्राम प्रॉपर्ली आपको दी हुई है कि हमें यहाँ पे दैट इज़ ये दोनों यहाँ पे एक हमारे पास एक और टेंजेंट है दैट इज़ ए बी, उसे हम कंसिडर कर लेंगे, और ए बी जो है वो टच कर रही है सर्कल को एट पॉइंट सी पे। तो
यहाँ सी पे वो टच कर रही है, देन हमें चेक करना है यहाँ पे तो हमारे पास आएगा कि प्रूव दैट एंगल ए ओ बी ये पूरा एंगल जो है दैट विल बी 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं यहाँ पे कि हम एक तो ओ ए और ओ बी इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये तो ऑलरेडी ज्वाइंट है, और ओ सी को हम ज्वाइन कर देंगे। ओ सी को ज्वाइन करने से क्या होगा, बिकॉज ये वो टेंजेंट है तो ये आपके पास 90 का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। तो आपके पास ऐसे आपके पास दो राइट ट्रायंगल्स आपके पास बन जाएंगी। तो दोनों राइट ट्रायंगल्स होंगी, और हम यहाँ पे ले रहे हैं कि दैट इज एंगल 1, दैट इज एंगल 2, और ये एंगल 3 है, और ये एंगल क्या आएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। ऑलराइट, तो बस अब क्या करना है, नाउ नेक्स्ट हमें यहाँ पे लिख देंगे कि गिवन हमें ये दिया हुआ है, टू प्रूफ हमें ये करना है। तो हमें क्या करेंगे, ओसी को हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। आफ्टर दैट इन दो राइट ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर मीनिंग्स कि हम इन दोनों को हम क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे सो दैट हम इन दोनों में से हम इन दोनों को प्रूव कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को बाद में, सबसे पहले इन दोनों राइट ट्रायंगल्स को करेंगे, बिकॉज पी पे भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री, बिकॉज वो भी क्या है हमारे पास टेंजेंट है। तो ओ पी इज अ रेडियस। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि ओ ए ये दोनों जो दोनों ट्रायंगल्स में ओ इज इक्वल्स टू ओ ए, दैट विल बी कॉमन। OP equals to OC, that will be radius. After that angle OPA and OCA, this is also equal because ये दोनों क्या है, 90 डिग्री एंगल है। सो बाय SCS रूल हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगी। सो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी सारा कुछ हम यहाँ पे डिस्कस किया, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे लिख दिया सो दैट हमें सॉल्व करना ईजी हो जाए। सो बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो हम एंगल 1 को रखेंगे इक्वल्स टू एंगल 2 के। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। तो अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों एंगल पूरा एंगल क्या बन रहा है हमारे पास, ए। तो दैट विल बी, अगर हम एंगल 2 की बात करें, एंगल 2, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल ए। ऑलराइट, एंगल 2 जो होगा, चाहे वो एंगल 1 है चाहे एंगल 2 है, वो ए एंगल का क्या होगा, वो हाफ होगा। तो हम लिखेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए। दैट स्टूडेंट्स ये देखिए, हम दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट लिख लिया था। तो आफ्टर दैट बाय CPCT एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए। सिमिलरली अब हम बाकी दो ट्रायंगल्स को भी हम ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। दीज टू ट्रायंगल्स को, इन दोनों को भी हम ऐसे ही हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, लेकिन करने की जरूरत नहीं, हम सिमिलरली लिखेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल जो 3 है दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल बी। चाहे वो एंगल 3 है चाहे वो एंगल 4 है, वो दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल बी। सो एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए एंड एंगल 3 दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल बी। सो नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3 को अगर हम ऐड करते हैं, एंगल इन दोनों को ऐड करते हैं, दैट विल बी हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। बट एज वी कंसीडर एंगल ए प्लस एंगल बी दैट विल बी योर 180 डिग्री। Why 180? Because angle A or angle B, these are in between two parallel lines and AB is a transverse line. So angle A plus angle B that will be your 180 degree. So angle A plus angle B is equals to 180 degree. हम कट करेंगे तो आएगा that is will be your 90 degree. Now in triangle OAB, OAB तो यहाँ पे है that is angle 2 plus angle AOB प्लस एंगल 3। तो इन तीनों एंगल्स का सम जो होगा दैट विल बी योर 180 डिग्री। सो एंगल AOB प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, बट एंगल 2 प्लस एंगल 3 दैट विल बी 90 डिग्री। तो ये हमने 90 डिग्री यहाँ पे पुट कर दिया, 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो एंगल AOB विल बी योर 90 डिग्री आंसर। इन क्वेश्चन नंबर 10th हमें गिवन दिया हुआ है कि हमने प्रूव करना है कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उनके उससे दो जो हमने टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, तो उसके बिटवीन जो एंगल है और एंगल
joining angle subtended by line segment joining the point at the center. तो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, इन दोनों जो एंगल्स हैं ये क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे. एक एंगल दूसरे का सप्लीमेंट्री होगा, दैट्स मीन दोनों एंगल्स का जो सम है दैट विल बी 180 डिग्री. तो ये हमने प्रूव करना है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये हमने प्रूव करना है. यू नो दैट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, सो पी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, हमारे पास PR होगा. एंड दीज आर द टू 90 डिग्री एंगल्स. So PQ is tangent, so angle OPQ equals to 90 degree and ORP is also 90 degree. Now consider PQOR is your quadrilateral and sum of angles is equals to 360. So angle P plus angle Q plus angle O plus angle R, तो इन चारों एंगल्स को हम प्लस करेंगे. So angle P plus angle Q R equals to 360. But you know that कि एंगल Q प्लस एंगल R दैट इज बोथ आर क्या है, 90 डिग्री है. सो 90 प्लस 90 180 डिग्री. तो इन दोनों को प्लस करेंगे दैट इज 180 और 180 360 में क्या होगा, माइनस हो जाएगा. माइनस होगा तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के क्या बचेगा, एंगल P और एंगल O. तो ये दोनों एंगल्स हैं दैट विल बी योर 180 डिग्री. और यही चीज हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी एंड इट इज प्रूव्ड नाउ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन दिया हुआ है that parallelogram circumscribed a circle is rhombus. सर्कल के ऊपर जो एक पैरेललोग्राम बनी हुई है दैट इज rhombus. तो ये हम प्रूव करेंगे. तो ये बहुत कुछ सिमिलर है प्रीवियस क्वेश्चन से. तो यहाँ पे वही कंडीशन लेके चलेंगे कि एंगल जैसे पॉइंट ए है दैट इज एक्सटर्नल, सो AP इक्वल्स टू AS होगा. बी एक्सटर्नल पॉइंट, सो BP इक्वल्स टू BQ, CQ इक्वल्स टू CR एंड DR इक्वल्स टू DS. बिकॉज ये सारे ये टेंजेंट्स है ये एक्सटर्नल पॉइंट से बने हुए हैं. नाउ अगर ये हो गए तो इन चारों को हम कंडीशंस को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. तो ये आपने पहले भी किया है कि क्वेश्चन जो यही कंडीशन बनी थी कि AB प्लस CD एंड AD प्लस BC. बट अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि ABCD इज पैरेललोग्राम. तो अपोजिट साइड जो होंगी दैट इज इक्वल, AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC. तो नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे CD की जगह क्या पुट करेंगे हम, AB. एंड नाउ AD की जगह क्या पुट करेंगे हम, BC. ये हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें रोम्बस प्रूव करनी है. और स्टूडेंट्स रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं. तो हम क्या करेंगे, AB और BC को हम इक्वल प्रूव कर देंगे. अगर AB और BC इक्वल हो गए तो हैंस इट इज़ अ रोम्बस. तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं. सो यहाँ पे AB बनाया है हमने और वहाँ पे BC. तो प्लस करेंगे बोथ साइड 2AB 2BC, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे. तो दैट इज AB इक्वल्स टू BC. और दो एडजेसेंट साइड्स अगर हमारे पास इक्वल हो जाएं पैरेललोग्राम की, देन जो पैरेललोग्राम होती है ABCD दैट इज योर रोम्बस. क्वेश्चन नंबर जो 12 है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें गिवन दिया हुआ है एक ट्राइंगल है और उसके इनसाइड एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है. तो यहाँ से CD का डिस्टेंस है दैट इज 6 और DB का डिस्टेंस क्या है हमारे पास 8 है. और O इज़ सेंटर. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम OC और CF को हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे. मतलब हम यहाँ पे सेंट O से E, OF और OD को हम ज्वाइन करेंगे. आफ्टर दैट OA और OC और OB को भी हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे. एज यू नो दैट कि C इज एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टेंजेंट, सो CD इक्वल्स टू CE होगा. तो ये दोनों 6 सेंटीमीटर्स के हो जाएंगे. सिमिलरली BD इक्वल्स टू BF, सो ये दोनों क्या होंगे, 8 सेंटीमीटर के हो जाएंगे. आफ्टर दैट हमें सर्कल दिया हुआ है कि सर्कल इज ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर. सो OF, OE एंड OD दिस इज 4 सेंटीमीटर. एंड नाउ हमें AE और AF के में डिस्टेंस कुछ नहीं पता, इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम x मान के चलेंगे. एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड AC एंड लेंथ ऑफ AB. सो इसे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास 3 ट्राइंगल्स हैं, AOB, BOC एंड AOC. तो हम इन तीनों ट्राइंगल्स को हम एरिया फाइंड आउट करेंगे. हाउ वी कैन फाइंड, यू नो दैट के एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड. सो अगर हम AOB की बात करें तो बेस जो होगा दैट इज AB और ऑल्टीट्यूड हमारे पास क्या आएगा, OF. बिकॉज OF जो है वो परपेंडिकुलर होगा टेंजेंट के, सो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, सो इट इज योर ऑल्टीट्यूड. और हम यहाँ पे AB की हमारे पास लेंथ क्या होगी, 8 + x.
AC की डिस्टेंस AC की साइड क्या होगी, दैट इज 6 प्लस एक्स, और BC जो होगा दैट इज 14 सेंटीमीटर। सो नाउ हम यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज हाफ ऑफ AB इंटू OF। तो आपने वही हमने देखा है कि AB जो है दैट इज 8 प्लस एक्स होगा, और OF बिकॉज वो रेडियस है सो इट इज 4 सेंटीमीटर। कटिंग कीजिए, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। नाउ सिमिलरली हम AOC लेके चलेंगे, वहाँ पे हाफ ऑफ AC इंटू OE या EO हम लेंगे। AC जो है दैट इज 6 प्लस एक्स एंड OE इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो वो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। यस स्टूडेंट्स, दैट इज 1.2 इंटू 6 प्लस एक्स इंटू 4, और कटिंग हो जाएगी दैट इज 2 6 2 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली हम BOC की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। BOC दैट इज 1/2 इंटू BC इंटू OD। तो BC की वैल्यू है दैट इज 14 सेंटीमीटर और OD इज रेडियस तो वो है 4 सेंटीमीटर। आप कटिंग कीजिए तो आपके पास आएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ AOB अगर हम पूरी ट्रायंगल का अगर हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम इन तीनों ट्रायंगल्स को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो दैट इज 16 प्लस 2x 12 प्लस 2x एंड 28। तो इन तीनों को प्लस करके क्या आएगा 56 प्लस 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ अब हम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड आउट करेंगे, एंड व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ABC, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जो भी हमारे पास लेंथ है, जैसे AC है दैट इज 6 प्लस एक्स, BC की वैल्यू है 14 और BA या AB की वैल्यू क्या है 8 प्लस एक्स। उन तीनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करके आएगा 28 प्लस 2x, 2 कॉमन निकाल दीजिए आएगा 14, 2 ब्रैकेट बाहर क्या आएगा और ब्रैकेट में आएगा 14 प्लस x सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड सेमी पेरीमीटर दैट इज S। तो वो क्या होता है A प्लस B प्लस C/2 यानी कि पेरीमीटर और डिवाइड बाय 2। तो 1/2 करेंगे 2 और ये आएगा 14 प्लस एक्स, 2 के साथ 2 कटिंग हो जाएगी तो ये बचेगा 14 प्लस एक्स। नाउ अब हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं और आपको पता है 9th क्लास में हमने किया हुआ है दैट इज S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो S हमारे पास क्या आया 14 प्लस एक्स आया। तो सबसे पहले A साइड जैसे 14 प्लस एक्स माइनस 14 कर दीजिए, एक बार 14 माइनस कर दीजिए, एक बार 8 प्लस एक्स माइनस कीजिए और एक बार 6 माइनस एक्स हम कर देंगे। हम क्या करेंगे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्या आएगा 14 प्लस एक्स, यहाँ पे 14 और 14 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास x बचेगा। यहाँ पे माइनस है, माइनस साइन इनसाइड ले जाइए तो -8 माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ पे माइनस साइन इनसाइड लेके जाइए -6 और माइनस एक्स आ जाएगा। आफ्टर दैट आप इसे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे x कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे x और x की कटिंग हो जाएगी और बचेगा 6 और 40 और 8 बचेगा। आफ्टर दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा 48x और ब्रैकेट में क्या रहेगा 14 प्लस एक्स रहेगा। बट जो हमने एरिया फाइंड आउट पहले किया है, पहले 3 ट्रायंगल्स लेके, तो उसका एरिया क्या है 56 प्लस 4x और ये जो एरिया है ये भी सेम होगा। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे आपस में इक्वल रखेंगे। 48x को हम क्या करेंगे इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 672x प्लस 48x स्क्वायर। नाउ स्क्वेयरिंग कर दीजिए बिकॉज हमें स्क्वायर रूट फाइंड रिमूव करना है तो स्क्वेयरिंग कीजिए, यहाँ पे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप स्क्वेयरिंग का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये आएगा। आफ्टर दैट आप इन टर्म्स को सॉल्व कीजिए, प्लस और माइनस कीजिए तो आपके पास फाइनल इक्वेशन ये वाली आएगी। इन पूरी इक्वेशन को 32 के साथ डिवाइड कीजिए तो आएगा x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड दीज रूट्स। हम इसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे और वो बहुत ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। आफ्टर दैट जब आप रूट्स फाइंड आउट करोगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 7 और -14। एज यू नो दैट x इज अ साइड तो वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकती, सो वी चूज 7। आफ्टर दैट आप AB दैट इज 8 प्लस एक्स और AC 6 प्लस एक्स, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कीजिए और आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें प्रूफ क्या करना है कि अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब सर्कल के ऊपर एक क्वाड्रिलेटर हमारे पास बनी हुई है और उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं लाइक AD और BC, ये जो है वो एंगल्स बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं एट द सेंटर। सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री। तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसके आले द्वारे हम क्या करेंगे उसके चारों तरफ हम एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो होगा उसका O होगा। तो तो हम सबसे पहले BD और AC को हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे। आफ्टर दैट हम यहाँ पे OS, OP, OR और OQ को हम क्या करेंगे ज्वाइन कर देंगे।
तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास एंगल्स बन रहे हैं, तो हमारे पास 8 एंगल्स हैं और उन्हें हम क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नाउ वही प्रीवियस जो हम स्टेप करते हैं कि फ्रॉम पॉइंट ए एस इक्वल्स टू ए पी, डी की तरफ से क्या आएगा, डी एस प्लस डी एस इक्वल्स टू डी आर, सी की तरफ से क्या आएगा, सी क्यू प्लस सी आर, एंड बी की तरफ से आएगा बी पी इक्वल्स टू बी क्यू। सो ये आपके पास टर्म्स आपके पास आ जाएंगी, यहाँ पे हम लिख देंगे। आफ्टर दैट इन ट्रायंगल, अब यहाँ पे ये करने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ बी पी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओ बी पी एंड ओ बी क्यू, हम ये दो ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे हम यहाँ पे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के हम आपको पता है कि ओ पी एंड ओ क्यू बोथ आर इक्वल बिकॉज दीज आर द रेडियस, एंड ओ बी दैट इज कॉमन। आफ्टर दैट बी पी इज इक्वल टू बी क्यू बिकॉज दीज आर द टेंजेंट्स। तो ये तीन कंडीशंस के साथ हम ट्रायंगल को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम तीनों कंडीशंस को हम एक साथ लिख रहे हैं। हेंस बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, और बाय सीपीसीटी एंगल 1 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, एंगल 2 कर लेंगे, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सिमिलरली अगर हम जब हम ये दो ट्रायंगल्स को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यह भी आएगा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कंपेयर करेंगे तो ये भी क्या आएगा हमारे पास, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, और इन दोनों ट्रायंगल्स को जब हम कंपेयर करेंगे तो आएगा एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 आएगा, लाइक दिस। तो ये हमारे पास एंगल्स हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। नाउ आपको पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 360 बिकॉज ये सारे 8 एंगल्स जो हैं ये मिलके क्या बना रहे हैं, एक सर्कल, और सर्कल का जो एंगल होता है दैट इज 360। तो यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस सॉरी एंगल्स को हमने ऐड किया दैट इज 360, और यहाँ पे आपको पता है कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 2 की जगह पे एंगल 1 ऐड कर लेंगे। एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं तो एंगल 3 की जगह एंगल 4 ऐड कर लेंगे। सिमिलरली 5 और 6 है तो एंगल 6 की जगह एंगल 5 पुट कर लेंगे। एंगल 7 और एंगल 8 है तो एंगल 7 की जगह हम एंगल 8 पुट कर लेंगे। तो ये सारे 2 टाइम्स हो गए, तो 2 हम कॉमन कर लेंगे, तो आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360। नाउ एंगल 1 प्लस अगर हम एंगल 8 लिखेंगे और एंगल 4 प्लस एंगल 5 लिखेंगे तो जो 2 है 2 राइट साइड पे जाके क्या करेगा, उसे डिवाइड कर देगा। हाँ जी, तो डिवाइड करेगा दैट इज 180। तो 180 एंगल 1 प्लस एंगल 8 हम करेंगे, ध्यान से देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 8, एंगल 1 तो ये क्या बनेगा, एंगल ए ओ बी, और एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये क्या बनेगा, सी ओ डी। ये बोथ एंगल्स आर अपोजिट टू ईच अदर, हेंस बोथ एंगल्स जो अपोजिट है उन दोनों का सम दैट इज विल बी 180 डिग्री। सिमिलरली हम बाकी दो एंगल्स को भी जो अपोजिट एंगल है ए ओ डी और बी ओ सी, उन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। हेंस वी हैव प्रूव दैट कि अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी और आप इजीली हम इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।